तो हाँ जी मैम, देखो जी, ये आपके पति की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी देखो जी बनी है मेष लगन की जन्म कुंडली। और इसकी कुंडली के जो मालक हैं लग्नेश हैं वो है मंगल ग्रह। इनकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले देखो जी, आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 ग्रह। और ये जो 12 ग्रह होते हैं वो किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 12 ग्रह कौन से, पहले आप इस बात को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ से पहला ग्रह शुरू होगा, आप याद कर लो। ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पाँचवा ग्रह, छठा ग्रह, ये है सातवां ग्रह, आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां ग्रह, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला ग्रह। ये जो पहला ग्रह है ये आपके पति का शरीर है। इनके जो शरीर की बनावट है, इनकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है इनके धन का। तीसरा घर इनके छोटे भाई बहनों का है। ये है चौथा घर जो कि इनकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर है इनके बच्चों का। छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का। ये सातवां घर है इनके विवाह का, इनकी पत्नी का। आठवें घर से इनकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर है इनके काम काज का। 11वां घर है लाभ का। 12वां घर है खर्चों का। तो कहने का मतलब जो 12 घर हैं इनकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। और आपने देखो जी, जो भी कुछ पता करना है, जैसे कि मान लो इनके बारे में जो भी कुछ पता करना है, इनकी संतान के बारे में पता करना है, तो अभी मैंने बोला ये 5वां घर संतान का है। तो संतान के लिए 5वें घर का जो मालक है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, वो है सूर्य। सूर्य को देखेंगे। ऐसे ही ये 9वां घर मैंने इनके भाग्य का बोला है, भाग्य के लिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मालक गुरु है, गुरु को देखेंगे। ऐसे तीसरा घर इनके छोटे भाई बहनों को बोला, उसके लिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, मालक बुध है, बुध को देखेंगे। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है कि मोटा मोटा सा आपको समझ आ चुकी है। और कि जो भी कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले मालक देखना है, मालक कौन है, कहाँ बैठा है। और अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो कुंडली के 9 ग्रह होते हैं ये अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं, जब इनकी दशा आती है। दशा देखनी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। दशा के हिसाब से ग्रहों का, ग्रह एक्टिवेट होते हैं, उनका असर दिखता है। अभी जैसे कि आपके पति के ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, वो है शुक्र ग्रह की। ये 11 से चली हुई है, देखो जी पिछले कई साल हो चुके हैं और अभी भी काफ़ी लंबी है, 2031 में ख़त्म होगी। तो इनके ऊपर जो बड़ा असर है अभी वर्तमान में वो है शुक्र ग्रह का। और कितना असर है? 80%। मतलब 100 में से जो 80% इनके ऊपर असर है वो शुक्र का है। इनकी मतलब लाइफ में 100 में से 80% इनके साथ जो भी कुछ जो हो रहा है, जो भी ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी इस शुक्र की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा जो 20% इनके ऊपर असर है वो गुरु का है। गुरु की चल रही है अंतरदशा, जो कि 8वां महीना 21 से चली है, ये 24 तक रहेगी। तो इन दोनों ग्रहों का इसके ऊपर असर है, शुक्र का भी, गुरु का भी। बड़ा असर शुक्र का है। तो सबसे पहले हम शुक्र को देखते हैं कि शुक्र इस जातक का कैसा है, वो इसको क्या अच्छे फल दे रहा है या क्या बुरे फल दे रहा है, उसको देखते हैं। शुक्र देखो जी यहाँ पे बैठा है इस घर में, 8वें घर में। आपको मैंने अभी बोला था घर याद कर लो। तो शुक्र यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, बैठा यहाँ पे है, लेकिन इसके शुक्र के अपने 2 घर है। इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो ये जो 7 नंबर लिखा है, ये 2 नंबर लिखा है, दोनों घर इस शुक्र के हैं। इन 2 घरों का मालक है। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि शुक्र इनकी कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो इस यहाँ पे जो 7 नंबर लिखा है इस घर का, और ये जो 2 नंबर लिखा है इस घर का। ये जो 7 नंबर वाला देखो, जब आपको मैंने क्या बोला था कि जो 12 घर हैं किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। और ये 7वां घर है इनके विवाह का, इनके मतलब पत्नी का, यानी कि आपका। अगर इनके बारे में, इनकी मतलब पत्नी का बारे में पता करना है कि इनको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, इस 7वें घर को देखेंगे। और आपका मेन क्योंकि सवाल भी यही है विवाह के बारे में, क्योंकि सभी 12 घर किसी न किसी दर्शा रहे हैं। ये काम काज का घर है, ये भाग्य का घर है, उम्र का घर है, शत्रु का घर है, संतान का घर है, माता का घर है, ये है पत्नी का घर। और पत्नी के लिए देखो जी, इनकी मतलब पत्नी का सुख देखने के लिए हमें देखने पड़ेंगे 2 ग्रह। 2 ग्रह कौन से? एक तो इस घर का जो मालक है 7 नंबर, वो है शुक्र। एक तो हम देखेंगे शुक्र को। एक इस 7वें घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखेंगे। तो पहले हम शुक्र की अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र का बड़ा असर महादशा चल रही है। शुक्र बैठा 8वें घर में है। एक तो विवाह के घर का मालक है, और यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा है इस घर का भी मालक है, धन का। तो धन का भी मालक शुक्र है और विवाह का भी मालक शुक्र है, और बैठा यहाँ पे 8वें घर में। और 8वां घर एक खराब घर होता है, बिल्कुल मतलब 12 घरों में से 8वां घर सबसे खराब घर माना गया है। इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता।
तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पति के ऊपर शुक्र की चल रही है बड़ी महादशा, वो इनको अच्छे फल नहीं देगा, वो देगा इसको खराब फल। खराब फल क्या देगा वो समझ लो। शुक्र की वजह से बने हैं दो खराब योग। एक तो क्योंकि शुक्र विवाह के घर का मालक है, विवाह विलंब योग बना है। विवाह विलंब योग की वजह से क्या होगा, इनको आएंगी विवाह में दिक्कतें, विवाह का सुख नहीं मिलेगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानियां लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। शुक्र ये दिखा रहा है यहाँ पे। दूसरा, धन का मालक है, धन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। और शुक्र 8वें घर में बैठा है। देखो जी, शुक्र से हम देखते हैं गुप्त अंग। इस आपके मतलब पति को गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग भी दे सकता है। और शुक्र की वजह से जहाँ तक कामुक होते हैं, ये 8वें घर में बैठा है, इस पति को आपके को ये कामुक बनाएगा। ये बहुत ज़्यादा कामुक होगा, इसकी काम वासना बढ़ा देगा, अपनी पत्नी के अलावा इसकी एक्स्ट्रा फेयर कराएगा शुक्र, जो कि आपने बता भी रखा है। उसका कारण ये शुक्र बन है। मतलब अगर आपका पति लड़कियों के पीछे घूमता है, स्त्रियों के पीछे घूमता है, ये शुक्र कारण है। क्योंकि देखो जी, बड़ा असर है शुक्र की चल रही है महादशा, जो कि पिछले कई साल हो चुके चली को, अभी भी देखो जी 10-11 साल की पड़ी है। तो शुक्र को मतलब सही करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति को शुक्र ग्रह खराब फल ना दे, तो इसके करने पड़ेंगे उपाय। तो उपाय आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, उपाय आपने क्या करना है, क्योंकि आपका पति तो ये करेगा नहीं, और आपको करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपने शुक्रवार का लेना है, शुक्रवार के दिन लेना है संकल्प। शुक्र का संकल्प लेना है कि हे शुक्र देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, ओ माफ़ करना, आपकी जो चल रही है बड़ी महादशा मेरे पति के ऊपर। तो आपने अपने पति का नाम बोलना है कि उनका नाम ये है, उनकी जात ये है, उनकी गोत ये है। वैसे आपको मैं देखो जी संकल्प कैसे लेना वो वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने अपने पति के नाम के संकल्प लेके कि शुक्र देवता जी, आपकी जो महादशा है मेरे पति के ऊपर चल रही है, और आप उनकी कुंडली में विवाह के घर के मालक हैं, धन के घर के मालक हैं, और हमें आ रही हैं विवाह संबंधी दिक्कतें। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे बुरे फल ना दो, उल्टा अच्छे फल दो। और वैसे भी वो लड़कियों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों का कारक है। बंदे की काम वासना को बढ़ाना, एक्स्ट्रा फिर करानी शुक्र का काम है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मतलब उससे बुरे फल ना दो, उससे उल्टा अच्छे फल दो। तो इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूँगी, ताकि आपकी वस्तु उसको दिक्कतें आ रही हैं वो उसे ना आए। तो आपने ऐसे संकल्प लेके रोजाना शुक्र का कम से कम देखो जी, आप 2-3 माला, चाहे 2 माला कर लो, चाहे 3 माला कर लो, चाहे 1 माला कर लो, अपने पति के लिए करो। कम से कम अपने करना है संकल्प ये ले। वैसे इसकी संख्या होती है एक, वो अपनी सिद्ध कर सकती हैं। चाहे वो मंत्र सिद्ध कैसे होंगे वीडियो आपको मैं अलग से भेजूँगा, उसको देख लेना। या फिर आप कम से कम 5-6 महीने साल तक ये मंत्र करो। तो ये आपने रोजाना कम से कम, आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे आप स्टार्टिंग में 1 माला कर लो, 2-3 माला करो। इसके देखो जी फायदे ये होंगे, एक तो आपका जो पति है, जो मतलब स्त्रियों के पीछे भागता है, वो उसका मतलब कम हो जाएगा, छूट जाएगा। दूसरा, विवाह संबंधी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, धन संबंधी इसकी दिक्कतें वो भी दूर हो, मतलब इसको ये शुक्र बिल्कुल अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा। तो आपको देखो जी पता चल चुका है कि आपके पति के ऊपर बड़ा असर शुक्र का है। तो शुक्र को सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र इसका बिल्कुल ख़राब है। और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि विवाह के लिए 2 ग्रह देखने हैं। एक तो 7वें घर का मालक शुक्र को हमने देख लिया है, वो है इनका खराब। अब देखो जी 7वें घर में सूर्य बैठा। अब सूर्य की बात करते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपका जो घर है, आपके घर में आपका कोई दुश्मन बंदा, जो आपका दुश्मन है, वो आपके घर में आके बैठ जाए, तो वो आपके घर का क्या करेगा, वो आपके देखो जी घर का नुकसान करेगा। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आपका दुश्मन है तो आपके घर में बैठ के आपके घर का नुकसान ये करेगा। आपके घर में हो सकता है कि टीवी तोड़ दे, फ्रिज तोड़ दे, बेड तोड़ दे। वो काम यहाँ पे देखो जी सूर्य करेगा। सूर्य इनके 7वें घर में, सूर्य इनके 7वें घर में नीच का बैठा है। यहाँ पे जो 7 नंबर लिखा है ये तुला राशि है, सूर्य की नीच राशि है। मतलब सूर्य देखो जी, और आपको मैं एक बात बता दूं, कोई भी ग्रह कुंडली में जब नीच का होता है वह सबसे खराब माना जाता है। मतलब ग्रह किस कंडीशन में खराब होता है, जब वो नीच का होता है। तो आप देखो आपके पति की कुंडली में 7वें घर में सूर्य नीच का बैठा है, मतलब सूर्य इनको बिल्कुल खराब फल देगा। सूर्य इस घर का सत्यानाश कर देगा, 7वें घर का। 7वें घर का नुकसान करेगा। 7वें घर का नुकसान ये करेगा कि इनको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा, इनको पत्नी का सुख नहीं मिलने देगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े मनमुटाव होता रहेगा। यहाँ के तक कि इनकी कुंडली में तलाक के भी योग बने हैं, या ऐसी कंडीशनें बनेंगी तलाक तक भी हो सकता है, या पत्नी से लग रहेगा। ये सूर्य देखो जी बड़ा कारण, मतलब इनकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का ये सूर्य है। शुक्र भी चलो ठीक है, वो भी खराब बैठा है, लेकिन फिर भी बड़ा कारण ये सूर्य है, जो कि नीच का बैठा है 7वें घर में। और सूर्य यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा है, जो 5वें घर का मालक है, जो कि इनकी संतान का है, संतान का मालक है। और संतान संबंधी भी दिक्कत देगा। संतान को लेकर भी इसको दिक्कतें आएंगी, बुद्धि को लेकर दिक्कतें आएंगी। कुछ मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग बने हैं। हो सकता है कि आपका प्रेम विवाह हुआ हो,
क्योंकि 5वें घर से प्रेम ही देखा जाता है, तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के भी योग हैं इनकी कुंडली में। अब देखो जी, मतलब ये सूर्य आपने क्या करना है, अगर आप चाहती हैं कि आपका पति आपसे प्रेम करे, आपका मैरिज लाइफ का जो जीवन है वो बचा रहे, क्योंकि देखो जी 2 बड़े कारण बन चुके हैं। और तो पहला बड़ा कारण तो सूर्य है, दूसरा कारण है शुक्र। तो अगर आपने दोनों को सही कर लिया तो इनकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और दोनों ही बिल्कुल ख़राब कंडीशन में हैं। एक तो आप क्या करो, सूर्य को सही करने के लिए, अब सवाल ये है कि सूर्य को कैसे सही करना है। सूर्य को भी आपको करने पड़ेंगे पाठ पूजा उपाय। तो सूर्य का भी आपने संडे के दिन से लेना है संकल्प। संकल्प ये लेना है कि वैसे ही लेना है कि आपने सूर्य से प्रार्थना करनी कि हे सूर्य देवता जी, अ, आप मेरे पति की कुंडली में उनका नाम ये है, उनकी जात ये है, उनकी गोद ये है, आप उनकी कुंडली में विवाह के घर में बैठे हैं नीच के, विवाह के घर में बैठे हैं नीच के, और हमें आ रही हैं विवाह संबंधी दिक्कतें, मैं उनकी पत्नी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे बुरे फल ना दो, इसलिए आपके मंत्रों को मैं उसके लिए सिद्ध करूँगी, ताकि आपकी वजह से उसको कोई दिक्कतें परेशानी जो मैरिज लाइफ में आ रही हैं वो ना आए। तो ऐसे आपने संकल्प लेके अपने पति के लिए सूर्य का भी आपने रोजाना सुबह के टाइम कम से कम 1-2 माला मंत्र जाप करना है। पहला काम आप सूर्य के लिए मंत्र जाप करें उसके लिए, और आप उसके नाम का सूर्य की वस्तुओं का दान भी करना है, उसका नाम लेके दान भी करना है। सूर्य का दान होता है लाल रंग का, वैसे दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, वो अपने सुबह के टाइम करना है। कोशिश करें रोजाना करने की, जहाँ हफ्ते में 3-4 दिन करें। सिंपल दान है, कम खर्चे वाला दान है, वो आपको वीडियो भेजूंगा। तो जब आपने दान करना है, वो दान आप पंछियों को कर सकती हैं, मछलियों को, चींटियों को, जो भी आपको मिले। तो दान करते समय आपने सूर्य से मंत्र अब करते करते कि सूर्य देवता जी आपका मैं दान कर रही हूँ अपने पति के लिए, ये दान मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ, ताकि आपकी वजह से उनको दिक्कतें ना आए। पहला काम आपने मंत्र जाप करने हैं, उनके लिए दान करना है। और और सूर्य कवच का पाठ भी आप अपने पति के लिए कर सकती हैं। ये 2-3 काम आप करें। दान करने से क्या होगा, इसकी पावर सूर्य की यहाँ से कम हो जाएगी। बड़ा कारण देखो जी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का सूर्य है। ऐसे मैंने जातक देखे, ऐसे जातक अपनी पत्नी को शक की नज़र से भी देखते हैं, शक करते हैं उनके ऊपर काफ़ी। मतलब ये आप देखो जी, अगर आप अपने पति के लिए सूर्य का पाठ पूजा करेंगे, ये आपको भी बेनिफिट देगा, क्योंकि ये पत्नी को नुकसान दे रहा है यहाँ पे। मतलब पत्नी के जीवन में भी कष्ट आएगा, इस सूर्य की वजह से पत्नी के जीवन में भी कष्ट आएगा। तो इसलिए आप सूर्य के उपाय करेंगी तो आपको भी उल्टा बेनिफिट होगा। और उल्टा जो शुक्र है वो भी देखो जी विवाह के घर का मालिक है, पत्नी के घर का मालिक है। वैसे भी शुक्र लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक होता है। तो आपने दोनों के मतलब मंत्र आप करने हैं, चाहे आप एक ही का माला करें चाहे 2-2 माला करें, करें जरूर। और सूर्य का दान भी करना है, और उल्टा शुक्र का भी आप दान करें। शुक्र का भी दान आपको वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना कि दान क्या है। तो आपको देखो जी बड़ा पता चल चुका। और शुक्र जो कि काम को बनाता है बंदे को, तो ये आपने दान जरूर करने हैं। तो आपको पता चल चुका है कि आपके पति की कुंडली में दिक्कतें आने के क्या कारण है। और वैसे भी देखो जी सूर्य यानी कि मतलब संतान के घर का भी मालिक है। सूर्य की वजह से संतान के जीवन में भी दिक्कतें आएंगी, संतान को भी कष्ट होगा, इनको संतान संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं। संतान से जहाँ कम बन सकती है, जहाँ संतान के जीवन में कष्ट आएगा, बुद्धि को लेकर दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित कर देगा सूर्य। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी ये है चौथा घर। चौथा घर होता है माता का, मकान, इनकी इनकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें हम चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो मालिक है 4 नंबर लिखा है वो है चंद्रमा। चंद्रमा से देखेंगे। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ पे देखो जी अपने घर में बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि सूर्य शत्रु राशि में बैठा है, जैसे कि मान लो आपको मैंने क्या बोला कि आपके घर में शत्रु बैठा होगा तो आपके घर का नुकसान करेगा। लेकिन मान लो आप अपने घर में खुद बैठी हैं, तो क्या करेंगी आप, देखो जी अपने घर का अच्छा करेंगी, आप अपने घर की रक्षा करेंगी, घर की केयर करेंगी। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। चंद्रमा अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा करेगा। लेकिन साथ में जो केतु बैठा है, केतु इस घर का नुकसान करेगा। केतु उल्टा कर रहा है। मान लो आपके घर में आप बैठी हैं, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, लेकिन आपके ही घर में आपका कोई दुश्मन बंदा बैठा होगा, वो उल्टा करेगा, वो आपके घर का नुकसान करेगा, उल्टा आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, वो आपसे भी मारपीट करेगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। मतलब चंद्रमा ने अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फल में आ जाएगी कमी इस केतु की वजह से। तो चंद्रमा ने अच्छे फल ये देनी है कि अपने घर में बैठा है, जैसे कि मैंने बोला चौथा घर माता का है, इनको माता का सुख अच्छा दे देगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा, घरेलू सुख अच्छा, घर का वातावरण अच्छा। लेकिन केतु की वजह से उल्टा हो जाएगा, माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ। और ऐसी मैंने कुंडलियाँ देखी, जब भी चंद्रमा केतु बैठे होते हैं, ये आपके पति को मतलब इनको हृदय रोग या फेफड़े में कोई बीमारी भी दे सकता है। और इनकी माता को जल या श्वास की कोई बीमारी भी दे सकता है।
इसलिए यहाँ पे मतलब ये है कि चंद्रमा वैसे अच्छा है लेकिन केतु की वजह से ख़राब है। तो यहाँ पे आपके पति को चाहिए कि केतु का ये इसकी पावर कम करे, केतु की माइनस करनी, इसकी पावर को बढ़ाना है। तो आपका पति मतलब चंद्रमा का मोती रत्न दान कर सकता है ताकि इसके अच्छे फल बढ़ें, और केतु का भी दान करें आप इसके लिए। मतलब केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकती हैं, वो अलग चीज़ है। विवाह के लिए आपको इन दोनों की करनी है, वो अलग चीज़ है केतु के लिए। तो राहु यहाँ पे देखो जी 10वें घर में बैठा है। वैसे राहु यहाँ पे मित्र राशि में, फिर भी आप राहु का चलो फिलहाल रहने दो। मेन देखो जी आपका जो सवाल है विवाह के मामले, वो आप ये नोट कर लें, वो अलग से लिख लें। ये जो चीज़ें बता रहे अलग से मैं बता रहा हूँ वो अलग चीज़ें हैं। जैसे कि शनि की बात करें, शनि यहाँ पर 10-11 नंबर लिखा है, काम काज घर का मालक है, लाभ का मालक है, धन के घर में बैठा है, इनको धनी भी बना देगा, धन कमाने के साधन बढ़ा देगा, काम काज उसको अच्छा। वैसे थोड़ी सी वाणी कठोर करेगा शनि यहाँ पे। और बुध की बात करें, त्रिकोण को स्वामी है बुध। वैसे त्रिकोण स्वामी त्रिकोण में बैठा है, ये चलो ठीक है अच्छा है। गुरु भाग्य का मालक, भाग्य संबंधी दिक्कत है। तो आप देखो जी मैं फिर बोलूँगा, मेन मैंने जो फोकस किया है वो आपका जो सवाल है उस हिसाब से मैंने फोकस किया है। बताने को तो काफ़ी कुछ है लेकिन मेन आपको आप ये समझ लो कि एक तो आप शुक्र के इसके लिए मंत्र आप कम से कम 2 माला या 3 माला सुबह के टाइम जरूर करो। अपने पति का संकल्प लेके एक इसके लिए मंत्र आप करना शुक्र का, और हो एक आप शुक्र कवच का पाठ भी करो। और दान, शुक्र के 3 काम करने हैं, मंत्र जाप, कवच और दान। दान आप चाहे रोजाना कर सकते हैं लेकिन मंत्र तो रोजाना करना है, कवच का पाठ भी रोजाना, दान आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे रोजाना करो चाहे हफ्ते में 3-4 दिन करो। दूसरा काम आपने इस सूर्य का भी आपने मंत्र अब करना है, और सूर्य कवच का पाठ भी, और दान भी। इसका दान आप रोजाना करें तो अच्छी बात है कि जितना दान इसका किया जाएगा उतनी इसकी पावर कम होगी। इसके अलावा आपको मैंने जैसे बोला केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी इसके लिए इसके नाम से डाल सकती हैं ताकि इसको मतलब माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें ना आए। और बाकी देखो जी आप फ़िलहाल आप ये काम करें इनके लिए। तो बाकी आपको जो बात मेरी समझ ना लगी हो, जहाँ आपके जो सवाल हों, वो आप मुझे खोल करके पूछ सकती हैं। मंगल इनका अच्छा है, शरीर का मालिक है, लाभ के घर में बैठा है, धनी बना देगा। और शनि में अच्छा है। तो बाकी आप देखो जी आप मुझे एक बार शाम के 4 और 5 के बीच में कॉल कर लेना, जो आपको उस बात मेरी समझ ना लगी हो, जहाँ आपके सवाल हों, वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और इसके अलावा आपको मैं 9-10 वीडियो भेजूँगा, सभी वीडियो को आपने देखना है कि मंत्र आप कैसे करने हैं, मंत्रों का फल क्यों नहीं मिलता, वो सभी वीडियो आप एक बार देख लेना।